दोस्तों, मेरा नाम है संकेत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संकेत पंडित। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ संकेत। सो हियर आई एम विथ माई न्यू वीडियो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये बहुत ईजी एएस है। यहाँ बच्चों को कोई इसमें डाउट आ जाता है क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, पर आप ये वीडियो देखिएगा तो आप 100% सॉल्व कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन आन दो। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बेनिफिट्स को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट असिस्टेंट। गवर्नमेंट ग्रांट्स अलग होता है, असिस्टेंस अलग होता है। असिस्टेंस जो है गवर्नमेंट असिस्टेंस, वो AS12 डज नॉट अप्लाई। गवर्नमेंट ग्रांट्स यानी सब्सिडी अगर आपको गवर्नमेंट देती है, ड्यूटी ड्रॉबैक देती है, कैश असिस्टेंस देती है, उसको हम ग्रांट्स के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो थियरी पार्ट फास्ट रहेगा, न्यूमेरिकल में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, एक तो कैश नहीं तो काइंड। दोनों के लिए AS12 अप्लाई होगा। काइंड यानी आपको लैंड वगैरह दे दिया, कैश यानी कैश असिस्टेंस दे दिया, तो यहाँ AS12 अप्लाई होगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। थैंक यू। गवर्नमेंट बेनिफिट्स एक तो कैश में मिलेगा, नहीं तो काइंड में मिलेगा, नहीं तो एज अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देगा। तो अगर गवर्नमेंट कैश देता है तो सबसे पहले आप देखिए एसेट से रिलेटेड देता है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बोले तो एसेट खरीदने को आपको पैसे दे रहा गवर्नमेंट, क्या आपके खर्चे करने के लिए या आपको इनकम के नाम से मिल रहा है। तो अगर आपको एसेट से रिलेटेड है यानी आप मशीनरी खरीदो 20% गवर्नमेंट देगा। तो इसमें दो केसेस है, दोनों AS12 बोलता है। इसमें से आपको जो सिंपल लगे आप करिए। एक तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द एसेट, यानी अगर एसेट की कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ है, 2 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल चुका है, तो आप डायरेक्टली उसको माइनस कीजिए, 8 लाख पे डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज कीजिए। नहीं तो सेकेंड मेथड जो है, और जो मुझे भी सही लगता है और मेरे जो टीचर थे CA दिलीप बदलानी, उन्होंने भी बताया था कि ये मेथड बहुत अच्छा है। फिक्स्ड एसेट एट ओन कॉस्ट एंड गवर्नमेंट ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम। ये आपको न्यूमेरिकल में समझाऊंगा। अगर रिलेटेड टू इनकम या एक्सपेंडिचर दिया है, अगर इनकम से दिया है तो शो सेपरेट एज अदर इनकम के इससे आप शो करिए। एक्सपेंस दिया है तो डिडक्ट एक्सपेंस, यानी एक्सपेंसेस में से डायरेक्टली डिडक्ट कर दीजिए। काइंड में दिया है यानी नॉन मॉनिटरी जैसे लैंड, तो आपने नॉमिनल वैल्यू पे शो करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट लैंड को जो भी समझो 1 करोड़ का है तो आप डायरेक्टली शो नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद के इससे दिया नहीं है। तो नॉमिनल वैल्यू पे आप शो करिए। और एज अ प्रमोटर अगर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है तो कैपिटल रिजर्व। अभी आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं, तो आपको बहुत क्लियरली और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो ये एग्जांपल है दोस्तों, एसेट परचेस की है 10 लैक्स की, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है 4 लाख रुपीज़, लाइफ है एसेट की 5 लैक्स। तो अभी मैंने ये जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है दोस्तों, ये है। एक तो आप कॉस्ट से रिड्यूस करेंगे, नहीं तो एसेट को वही कॉस्ट पे बता के गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड इनकम बताएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपने फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड कर दी 10 लैक्स पे, उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट जो है मैंने आपको बोला सीधा सीधा माइनस कर दीजिए 4 लाख रुपीज़, ये हो गया 6 लाख। इस पर आप डेप चार्ज करिए 6 लाख डिवाइडेड बाई 5, यानी हर साल 1,20,000 आएगा। ये एसेट की ये हो जाएगी वैल्यू। यहाँ PL में आप 2 डेप चार्ज कर लीजिए। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये बहुत इजी लगता है पर ये जेन्युइन नहीं है। सेकंड ऑप्शन में आप देखिए, फिक्स्ड एसेट जो 10 लाख है उतना ही रखिए, उसकी वैल्यू गवर्नमेंट ग्रांट से कम मत कीजिए। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 करिए तो डेप्रिसिएशन 2 लैक्स आएगा, इसकी वैल्यू 8 लैक्स आएगी। यहाँ लायबिलिटी के साइड में आप डेफर्ड इनकम शो करिए, गवर्नमेंट ग्रांट 4 लाख माइनस राइट बैक 80,000, यानी दोस्तों 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 सीधा आप करिए। जैसे आप डेप चार्ज कर रहे हैं 2-2 लाख 5 साल करेंगे, वैसा 80-80 हज़ार आप 5 साल करेंगे 4 लाख हो जाएगा। तो ये राइट बैक आप करिए 3,20,000 आ जाएगा। और PL के अंदर ये डेप को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे 2 डेप, और ये राइट बैक जो है 80,000 वो यहाँ आ जाएगा। आपको मुझे ये बताना है कि 2 लाख माइनस 80,000 कितना होता है, आप बोलिए। 1,20,000, यानी अल्टीमेट इफेक्ट 1,20,000 है, यहाँ भी 1,20,000 है। बात एक ही है, 8 लाख माइनस 3,20,000 करिए 4,80,000 ही आता है, यहाँ पे भी 4,80,000 आता है। तो बस वो टेक्निक अलग अलग है, ये ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन होती है, ये इतना अच्छे से या जेन्युइनली एक्सप्लेन नहीं होती है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे असर पड़ता है वो वही पड़ता है। यहाँ पे भी 1,20,000 ही आ रहा है, अगर आप नेट ऑफ करेंगे यहाँ पे भी उतना ही आ रहा है। ऑप्शन 1 बैलेंस, हाँ वही आपको मैंने बता दिया कि बैलेंस इज ऑल्सो सेम, यानी सेम ही आता है, ऑप्शन 1 रहो या ऑप्शन 2 रहो।
और आप एंट्री क्या करेंगे ऑप्शन 1 में, वो तो आपको पता ही होगा, तो भी बता देता हूँ। फिक्स्ड एसेट आई है तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख 10 लाख। ऑप्शन 1 में आप क्या करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। क्यों? क्योंकि आपको 4 लाख रुपए मिल गए हैं तो आप फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट कम कर देंगे, क्योंकि आपके बैंक में पैसे आए हैं। तो ये 4 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा और डेप को आप पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके। ऑप्शन 2 के अंदर आप क्या करोगे फिक्स्ड एसेट टू बैंक वो का वो करोगे, फिर डेफर्ड इनकम करोगे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम 4 लाख 4 लाख। फिर डेप चार्ज करोगे, डेफर्ड इनकम को पीएल के क्रेडिट में डालोगे और पीएल के डेबिट में डेप डालोगे। बहुत सिंपल एंट्रीज है दोस्तों, जर्नल एंट्रीज। ओके। सो ये है AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। एक और आपको सम मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट सम है, मैंने स्टार मार्क किया है। अगर आपको ये समझ गया तो AS12 आप कोई भी प्रोफेशन से करो, CA CS CA में कोई भी क्वेश्चन आने दो, इससे टफ बना ही नहीं और इससे टफ आ भी नहीं सकता। एसेट परचेस्ड है 10 लाख की, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है 4 लाख का, लाइफ है 5 साल। एक 15 को गवर्नमेंट ग्रांट मिला है और 3/17 को गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करना है। तो ऑप्शन 1 आपको तो पता है, इसमें शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स्ड एसेट गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करो, डेप चार्ज करो, वापस सेकेंड ईयर डेप चार्ज करो, यहाँ डेप लाओ। सेकेंड ऑप्शन बेटर है जो मैं आपको बताता हूँ। फिक्स्ड एसेट 10 लाख माइनस डेप कर दिया 2 लाख, 8 लाख हो गया, माइनस डेप कर दिया 2 लाख, 6 लाख हो गया। क्योंकि 2 साल तो टेंशन नहीं है, थर्ड साल अपने को रिफंड करना है। वैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट 4 लाख राइट बैक कर रहे हैं 80,000, फिर गवर्नमेंट ग्रांट आ रहा है इतना, फिर वापस राइट बैक कर रहे हैं 80,000, 2,40,000। अब थर्ड ईयर अपने को गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करना है। गवर्नमेंट ग्रांट अपन ने लिया कितना था, यहाँ क्वेश्चन में दिया है 4 लाख, पूरा का पूरा रिफंड करना है। पीएल के अंदर आपने क्या किया, डेप यहाँ रख दिया, ये डेप यहाँ रख दिया 2 साल, ये गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ रख दिया, ये गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ रख दिया। ओके। अब आपको थर्ड साल वापस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में तो एंट्री आप बोलिए, पहले तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक पूरी वैल्यू से रिकॉर्ड कर लो, फिर बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट मिला है तो वो लिख लो, फिर डेप चार्ज करो, डेप अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 2 लाख, फिर गवर्नमेंट ग्रांट को पीएल में क्रेडिट करो 80,000 से और पीएल को डेबिट करो, डेप को वहाँ डालो। तो ये 2 लाख ये हो गया। ओके। सेकेंड ईयर में क्या करोगे, बस सेकेंड ईयर में तो डेप चार्ज करना है आपको, और यानी डेप चार्ज करना है पहले और डेप को पीएल में ट्रांसफ़र करना है और गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट में डालना है। ये हो गया। अभी ये जो थर्ड ईयर है इसमें आपको क्लियर समझ जाएगा। अगर आप फर्स्ट मेथड से जाते हो तो आप ये एंट्री नहीं कर पाओगे, नहीं आएगी आपको ये एंट्री करना। ये देखिए, अभी अपने को देना कितना है, 4 लाख रुपए बराबर है। तो बैंक क्रेडिट हो जाएंगे, बैंक से जाएगा तो टू बैंक आप लिख दो 4 लाख, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ग्रांट, अभी सबसे पहले लायबिलिटी साइड से गवर्नमेंट ग्रांट पूरा का पूरा राइट ऑफ करो जितनी अमाउंट बची है। तो यहाँ कितनी अमाउंट बची है गवर्नमेंट ग्रांट की, 2,40,000। गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 2,40,000। अभी डिफरेंस कितना आ रहा है और कितना देना है, 1,60,000। वो कहाँ गया है, 80,000 1,60,000। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट्स यानी ये पीएल में गया है ना दोस्तों, तो पीएल अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू बैंक, यानी पीएल से 1,60,000 निकालो, 2,40,000 लाइबिलिटी से निकालो। ये थर्ड ईयर हो गया है। फर्स्ट प्रेफरेंस बैलेंस शीट, जितना अमाउंट बैलेंस शीट में है वो पहले निकालो, इफ़ वो लेस है तो पीएल से निकालो। ये लेस है क्योंकि अपने को 4 लाख देना है तो पीएल से निकालो। ये हो गया दोस्तों, ये बहुत ईजी है। AS12 आपको समझ गया है। अभी आप कोई भी मॉड्यूल लो, CS CS CMA का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, क्योंकि मेन आपको रिफंडेबल गवर्नमेंट ग्रांट में दिक्कत आती है। तो आप ऑप्शन 2 फॉलो कीजिए और जितना गवर्नमेंट ग्रांट है थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में उसको टू बैंक से लिख दीजिए, आपके बैंक से जाने वाला है। जितना लाइबिलिटी में शो कर रहा है उतना लिख दीजिए और बाकी का पीएल से निकाल दीजिए, बात ख़त्म। अगर गवर्नमेंट ग्रांट 2,40,000 ही रहता था तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट से निकालो, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू बैंक 2,40,000, पीएल को हाथ लगाने की गरज नहीं। पर अगर नहीं दिख रहा है या ज़्यादा है तो आपको पीएल को ऑब्वियसली डेबिट करना पड़ेगा। दिस इज इट फ्रेंड्स, AS12 आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मुझे रिस्पांस आया फ्रेंड्स तो जो आगे के AS है, क्योंकि मैंने AS11 आपको बता दिया, AS12 बता दिया, AS15 भी बता दिया। अगर आपको
यानी कम टाइम में 10 से 15 मिनट के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आ रहा है, जो भी मोस्टली अगर आपको 80-90% भी समझ जा रहा है, 10-20% आप थ्योरी पढ़ लोगे, तो मैं ये जो बचे हुए हैं इसमें से भी ट्राई करूँगा। जो सिंपल जैसे EPS है वो बहुत ईजी AS है, उसके भी 2-3 ट्रिक है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आगे के AS अपलोड करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड।